दोस्तों कई बार ना हमारे मन में ये सवाल होता है कि उसने इतना गलत काम किया, इतना पाप किया है, फिर भी उसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? भगवान उन पर इतना मेहरबान क्यों होते हैं? और यही तमाम सवालों का आप जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब हम इस कहानी के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक बार जमराज जी के एक दूत बड़ा टेंशन में रहने लगा, परेशान रहने लगा। शायद उसे जमराज जी से कुछ पूछना था, कुछ सवाल करना था, पर वो जमराज जी से सवाल नहीं कर पा रहा था, कुछ पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन कई दिन बीतने के बाद उसने आखिरकार जमराज जी से पूछा कि महाराज, एक आदमी का मैंने लेखा जोखा देखा तो मैंने पाया कि उसने कई सारे पाप किया है, फिर भी आपने उसे स्वर्ग लोक में जगह दे दिया, ऐसा क्यों? तो यमराज जी ने मुस्कुराते हुए अपने दूत से कहा कि ठीक है, आप बताइए कि उस आदमी ने क्या पाप किया था और आखिर मैंने उसे स्वर्ग लोक में जगह क्यों दी। तो यमराज जी के दूत ने यमराज से कहा कि महाराज, आपने जिस आदमी को स्वर्ग लोक में जगह दिया है उसने बहुत सारा पाप किया है। एक बार नहीं, उसने 3-3 बार अपने घर के गटर में जहर डाल के हजारों कीड़े मकोड़ों को मार डाला था। हजारों कॉकरोच, हजारों चींटियां और कई सारे जीव जंतु उसकी जहर की वजह से मर गए थे, और फिर भी आपने उसे स्वर्ग लोक में जगह दे दिया। ये कैसा न्याय है? यमराज जी अपने सेवक की भावना को समझते हुए कहा कि दरअसल इसमें मेरी गलती नहीं है, जो मैंने किया है वो सही किया है। दरअसल बात यह है कि ये सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो इस आदमी के हाथों मारे गए, पिछले जन्म में ये सारे इंसान थे और वो एक राजा के सेना थे, सिपाही थे। जब राजा ने आदेश दिया तो इन लोगों ने एक राज्य पर बिना वजह, बिना दोष के हमला कर दिया और कई सारे बेकसूर लोगों को मारा, पीटा, स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया, यानी पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। जबकि उस राज्य वाले की कोई गलती नहीं थी, कोई दोष नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने उस राज्य वाले को मार पीट कर तबाह कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसी वजह से वो सभी लोग दूसरे जन्म में कीड़े मकोड़े, जीव जंतु बनकर जन्म लिए। कीड़े मकोड़े बनना उसके जीवन का एक श्राप बन चुका था। वो सभी कीड़े मकोड़े चाह रहे थे कि कोई हमें इस श्राप से मुक्त करा दे। वो बार बार अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। और कहते हैं ना कि किसी को मुक्ति देना भगवान के बराबर होता है, और उस आदमी ने ऐसा ही किया। भले उसने अनजाने में किया, पर उसने हजारों कीड़े मकोड़ों को श्राप से मुक्त कर दिया और उसे नए जन्म की ओर लेके गया। और इसी वजह से मैंने उस आदमी को इतना पाप करने के बावजूद भी स्वर्ग में जगह दिया, क्योंकि भले वो आप लोगों की नज़र में एक पाप था, पर मेरी नज़र में वो एक महापुण्य था, क्योंकि उसने हजारों श्रापित आत्माओं को मुक्त किया था। ठीक हमारे भी जीवन में यही घटना घटती है। हम कई लोगों को देखते हैं कि उसने इतना पाप किया है, इतना गुनाह किया है, फिर भी उसके जीवन में खुशियाँ हैं, धन दौलत है, सब कुछ है। लेकिन हमारी नज़र में जो पाप होता है, अधर्म होता है, अन्याय होता है, हो सकता है वो यमराज की नज़र पे, भगवान की नज़र से पुण्य हो, और इसी वजह से उसके जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ होती रहती है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।